अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली होती क्या है? अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें पहली टर्म के साथ एक्स की पावर स्क्वायर में हो, दूसरी टर्म में हमारे पास वन में हो और तीसरी टर्म में एक्स की पावर यहाँ पे ज़ीरो आ जाती है। क्या आ जाती है यहाँ पे? एक्स की पावर ज़ीरो दैट इज़ इक्वल टू वन। सो डिग्री, पहली टर्म में एक्स की डिग्री जो है 2 होगी, दूसरी टर्म में 1 होगी और तीसरी टर्म में 0 होगी, वेयर ए इज़ नॉन ज़ीरो। ए बी सी हमारे पास रियल नंबर्स हैं, लेकिन जो पहली कंडीशन है ए हमारे पास मस्ट बी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। बेसिकली है तो 2 तरीके, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन अगर आपका इन दोनों से सॉल्व नहीं हो रहा, आंसर सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो तब हम फिर परफेक्ट स्क्वायर पे जाते हैं, जो तीसरा मेथड है। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम्पल है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, ऊपर मेंशन भी ना हो कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, आपको जस्ट सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपने देखना है इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें, आपके पास एक्स की डिग्री है, पहली टर्म की डिग्री 2 है, दूसरी टर्म की डिग्री 1 है, तीसरी टर्म की डिग्री 0 है। दैट मीन्स इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है कि आप पहले देखें कि फैक्टराइजेशन मेथड, अगर फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लग रहा, अगर फैक्टर्स नहीं बन रहे, हमने फैक्टराइजेशन मेथड में बेसिकली होता क्या है, फैक्टर्स बनाने होते हैं। अगर फैक्टर्स नहीं बन रहे, तब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पे जाते हैं। और अगर हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बहुत लेंथी हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो जाके कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करते हैं। चलें जी, हम देखते हैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स इजीली बन सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन है 3x² माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, ठीक है, तो हमारे पास वही डिग्रीज आ रही, तो ठीक हो गया। ax² प्लस bx प्लस सी कंपेयर किया, हेयर a हमारे पास आ गया 3, b आ गया -8 प्लस यहाँ पे c आ गया 5। वैल्यूज़ पुट की, अभी पुट नहीं की। देखें, एक चीज़ आप देखें, फैक्टराइजेशन मेथड में आपने देखना होता है, ये दोनों जो टर्म हैं a और c, जब इनको आपस में आप साइड पे कॉलम देखें, साइड पे कॉलम लें, ठीक है, वहाँ पे आप a और c की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 15। अब यहाँ देखें, a और c को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू सी दैट इज़ 3 इंटू 5 क्या आ रहा है 15, ठीक है। अब जो दरमियान वाली टर्म है b को हमने ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसी 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। बड़ी गौर से सुने ये चीज़, अगर इसको 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 2 ऐसी टर्म्स में आपने स्प्लिट करना है, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आए वापस 8 ही आए, लेकिन हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये चीज़ आनी चाहिए जो हमने a और c को मल्टीप्लाई करके लाया है ना, ठीक है। जो क्वेश्चन में a और c को मल्टीप्लाई करके 15 आया, तो आपने -8x को ऐसे स्प्लिट करना है कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वापस -8 ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से आपके पास 15 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हम अगर 2 में स्प्लिट करते हैं, अगर 4 में, लेट्स सपोज 4 से शुरू करते हैं, 4 में करते हैं तो 4 2 में अगर स्प्लिट करते हैं, 4 + 4 क्या आता है -4, तो 4 4 16 आ जाता है, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम 2 के साथ देखते हैं, 2 और 6, 2 6 12 आ जाता है, वो भी नहीं आ सकता, हमें 15 चाहिए। 3 पे आते हैं, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 को हम अगर 8 में 3 + 5 तो आ जाता है -8 -3 -5 लेंगे, इसको 2 में -3 और -5 में स्प्लिट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे उसको, अगर वो हमारे पास आ जाता है 15, ठीक है। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब यहाँ पे -8x है ना, तो -3 -5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं सॉरी ऐड हो रहा है, लेकिन साइन इसके साथ हमारे पास माइनस आ गया, और आपको पता है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस आ जाता है। तो हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है।
अब हम इनको स्प्लिट करते हैं, तो हमने 8 को किस में स्प्लिट कर लिया, -3 -5। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 5 को पहले लिखें, 3 को पहले लिखें, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे किया, अब देखें, अब ये 2 पेयर्स बन रहे हैं, इनको 2 पेयर्स किया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रही है, और दूसरा x की 1 पावर जो लीस्ट पावर है, दोनों x सेम है ना, सेम वेरिएबल है, लेकिन पावर्स एक ही कम है, एक ज़्यादा है, तो लीस्ट पावर जो है वो कॉमन ले ली, ठीक है। तो x कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, जब यहाँ से 3 भी चला गया, एक x भी चला गया, तो पीछे एक x रह गया। यहाँ से हमने 3 भी कॉमन लिया, x भी लिया, तो पीछे क्या रह गया, जस्ट 1। तो क्या आ गया, x - 1। अब यहाँ पे इन पेयर्स में देखते हैं, इधर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 -5, ठीक है। -5 कॉमन लेंगे, तो अब -5 कॉमन लेंगे तो अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस कॉमन लेते हैं +5 तो साइन चेंज नहीं होता, लेकिन अब 5 के साथ माइनस, ऑब्वियसली हम माइनस कॉमन लेंगे, तो अंदर आ गया x - 1। अब देखिए ये चीज़ हमें ना, ये चीज़ सेम लानी होती है, ठीक है। तो x - 1 सेम आ रहा है, दैट मीन्स अब हम दोबारा, अब ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x - 1 कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया, 3x - 5। सो हमारे फैक्टर्स इजीली बन गए। अब इसको सेपरेट अप्लाई किया, मतलब सेपरेट इक्वेट किया, दोनों ज़ीरो के साथ इक्वेट हो रही है ना, तो पहले एक को 0 के साथ इक्वेट किया, फिर दूसरी को, और x को सॉल्व करके हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। वेरी वेरी इजी। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अब यहाँ देखें जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास x² - 3x + 1। अब अगर यहाँ पे आप फैक्टर्स बनाएं, -3 को देखें, यहाँ पे अगर a × c क्या बन रहा है, a × c विच इज़ इक्वल टू 1, तो हमने 3 को किस में स्प्लिट करना है कि हमारे पास 1 आए। नो, 3 को हम ऐसे 2 टर्म्स में स्प्लिट नहीं कर सकते कि हमारे पास 1 आए। सो हम सेकंड मेथड जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको कंपेयर करें उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, a इज़ इक्वल टू 1, b इक्वल्स -3 एंड c इक्वल्स 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज़ पुट की, आपने ये फार्मूला याद रखना है बस, ठीक है। डिवाइड बाई 2a, सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। -3 मल्टीप्लाई बाय +3 आ गया, प्लस माइनस √b का स्क्वायर क्या आ जाता है, -3 का स्क्वायर -4 × 1 × a × c, दैट इज़ 1 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 1, 2 × a। अब ये +3 आ गया, प्लस माइनस √3 का आ गया जी, 3 3s are 9 -4 विच इज़ इक्वल टू √5, ये आ गया। अब यहाँ पे देखें, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं x की। सोल्यूशन सेट हमारा एक चीज़ है, अगर यहाँ पे डिग्री 2 होगी, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें सॉल्व करना हो, सॉल्व फॉर x, तो याद रखिएगा कि डिग्री पे डिपेंड करता है। अगर इसकी डिग्री 1 है तो x की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी, अगर इसकी डिग्री 2 है तो x की वैल्यूज़ 2 आएंगी, अगर इसकी डिग्री 3 है तो x की वैल्यूज़ 3 आएंगी, ठीक है। हम जो x की पावर 3 है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे आगे। अब यहाँ देखिए, अब प्लस माइनस, एक प्लस की वैल्यू, एक माइनस की वैल्यू, सो एक को प्लस में किया, एक को माइनस में किया, 2 x के सोल्यूशन सेट आ गए। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब देखते हैं थर्ड मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल है हमारे पास x² + 6x + 5, ठीक है। वैसे तो ये फैक्टराइज हो सकता है, लेकिन अगर आपको मेंशन, फैक्टराइज इजीली हो सकता है, कैसे, 5 और 1 में अगर करें, स्प्लिट करें इसको, तो हाँ जी इजीली फैक्टराइज हो सकता है। लेकिन अगर ऊपर आपको मेंशन किया जाए कि आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो मेथड इजी लगे, अगर फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर फैक्टराइज ना होता हो
कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ आंसर आता हो तो वो भी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपने नहीं, डिपेंड नहीं करता, सॉरी, आपने फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही करना है, ठीक है, इसी थर्ड मेथड से ही करना है। अब यहाँ देखिए हमने क्या करना होता है, ए एक्स, इसको कंपेयर करेंगे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो चीज़ें हैं, ये दो टर्म्स जो हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इनको एक साइड पर रखना होता है, सी को दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। आगे देखिए मैं बताती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x को यहीं पे रहने दिया, जो टर्म सी है वो दूसरी साइड ले गए। अब यहाँ देखें, इसको आप जो फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, उस फार्मूले के साथ इसको कंपेयर करना है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आपने ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है, अगर प्लस है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला करें तो वो आ जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने इस इक्वेशन को ये बनाना है कुछ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब है कि आपने इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर लाना होता है। अब हमारे पास तीसरी टर्म नहीं है इसकी, -5 तो कांस्टेंट सी था जो इसके मैच नहीं हो रहा था, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था। इसको हाँ, अगर सी आपके पास इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, आप इजीली इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब नहीं बन रहा तो सी को साइड ले गए। यहाँ पे अब बी की वैल्यू क्या लाते हैं, आपके पास यहाँ पे इसको इसके साथ कंपेयर करो तो ए का स्क्वायर, ये ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, बी की वैल्यू हम खुद फाइंड करेंगे। अब ए की वैल्यू हमें मिल गई, इसको कंपेयर करें ज़रा, ए का स्क्वायर क्या आ गया 1x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, ये आ गया 1x। अब यहाँ पे ये 3 मैंने कैसे लाया है, 6 था ना, 2 तो फार्मूले का था। अब मैं यहाँ पे ऐसी कैसी टर्म, कौन सी टर्म लाती कि हमारे पास 6 आ जाता। मैं यहाँ पे 3 लेके आई हूँ क्योंकि 2 3s are 6 है, तो वापस बन गया 6x। सो दैट मीन्स, अभी आपको समझ आइए, इसका मतलब b की वैल्यू है 3, ठीक है। तो हमने करना क्या है, इसको जब हमने स्प्लिट किया 2ab में, 6 को 2ab में स्प्लिट किया, a तो हमारे पास ये था, b हमने खुद मालूम किया स्प्लिट करके। तो अब यहाँ पे b हमारे पास नहीं है जो 3 है, ठीक है, 3 नहीं है, तो हम खुद दोनों साइड पे ऐड करेंगे b की वैल्यू जो है 3 का स्क्वायर हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे। फार्मूला लाना है हमें ना बेसिकली, तो हम ऐड करेंगे। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये फार्मूला, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको खोला 9 -5 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 4। अब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, ये आ जाता है, इसकी वजह से इसको कहा जाता है, इस मेथड को, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फार्मूला। स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट बोथ ऑफ साइड्स लेंगे तो 2 से के साथ कैंसिल हो गया। अब स्क्वायर रूट लिया तो ऑब्वियसली हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, प्लस एंड माइनस की आ जाएंगी। और x प्लस 3 इज इक्वल टू, पहले प्लस 2 किया, x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 2, और फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू -2, ये देखें, ठीक है। तो वैल्यू सॉल्व की, हमारे पास -1 और -5 आ गया। बहुत इजी है, थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने की बात होती है। अगर आपको सही समझ आई है, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड फॉलो।